प्लगइन, एक्सजेन। यहाँ पे आते हो तो एक्सजेन यहाँ पे मिल जाएगा। ये रहा। यहाँ पे उसका ब्राउज़र जब ओपन करते हैं एक्सजेन का टूल किट, तो इसमें क्रिएट न्यू डिस्क्रिप्शन करना रहता है, तो एक डिस्क्रिप्शन क्रिएट करते हो। ओके, जैसे कि ये हो गया मेरा यस। ठीक है। एंड देन क्रिएट न्यू कलेक्शन। कलेक्शन में क्या नाम दिया मैंने, ये स्फेयर है। ठीक है। फिर इसमें क्या है, स्प्लाइंस है, तो हमें स्प्लाइंस यूज़ करना है जो कि लॉन्ग हेयर वाइन्स के लिए यूज़ होता है। क्या आता है, ग्रूमेबल स्प्लाइंस जिसको हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। देन कस्टम जियोमेट्री ऐड करना है, फ्लावर सेट्स या कुछ भी जियोमेट्री अपना खुद का पिक करना है वो ऐड कर सकते हो। स्फीयर्स या कार्ड्स ये सब ऐड कर सकते हो। मैं अभी स्प्लाइंस यूज़ करूँगा, उनको रैंडमली स्प्रेड करूँगा सरफेस पे, और उनको प्लेसिंग एंड शेपिंग गाइड्स करूँगा। यूटिलिटीज़ के थ्रू नहीं जाऊँगा, एट्रीब्यूट्स के थ्रू नहीं जाऊँगा, देन क्रिएट करूँगा। अभी इसमें क्या होता है, एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस हो सकते हैं, तो क्रिएट करो तो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है। ये मेरा बेसिक प्रिमिटिव शेप है, तो पहले से यूवी अनरैप रहता है, लेकिन अगर तुम कॉम्प्लिकेटेड असेट पे वर्क करते हो जब, इसको प्रॉपरली अनरैप करना ज़रूरी है। फिर इसमें गाइड सेटअप करना रहता है, तो यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे गाइड्स सेट कर सकते हो, कुछ ऐसे। यहाँ पे आते हो तो ये गाइड्स है मेरा, जिनका मैं लेंथ इंक्रीज कर सकता हूँ और मॉडिफाई कर सकता हूँ। गाइड कंट्रोल पॉइंट्स सेम ऐसा, जैसा शेप चाहिए मैं वैसा ले जा सकता हूँ। ठीक है। गाइड क्रिएट होने के बाद अपडेट करो इसको, तो यहाँ पे देखो हेयर फॉलिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, प्लेन होते हैं एक टाइप से ये, कि अगर मैं इसका विड्थ बढ़ाता हूँ तो दिखेगा साफ साफ कि ये प्लेन है। तो इसका विड्थ मैं कम कर रहा हूँ ताकि एकदम प्रॉपर हेयर जैसा लगे। देन इसके बाद लेंथ इंक्रीज कर सकता हूँ हेयर का, या फिर इसका जो डिफ़ॉल्ट है गाइड के हाइट जितना वो रख सकता हूँ। देन विड्थ रैम्प क्या करता है, अगर ये जो विड्थ है इसका, ये रूट होता है आर, टी टिप होता है, तो ये ऐसा करता है, तो हेयर हमारा कभी भी ऐसा स्ट्रेट प्लेन नहीं रहता है, ऐसा एक एंड पे जाके पतला होता है। ठीक है, नैरो हो जाता है पूरा। देन ये लीनियर की जगह स्मूथ करता हूँ ताकि फ्लो में जाए, कुछ ऐसा। अब मैं विड्थ कम कर सकता हूँ इसका, एंड देन मैं डेंसिटी इंक्रीज कर सकता हूँ कि कितना डेंस होना चाहिए वो रीजन मेरा हेयर का। अभी मैं और गाइड्स ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, एंड देन अपडेट करूँगा। तो ये देखो मेरा छोटा हेयर स्टैंड तो छोटा हेयर। ओके, ऐसा कर सकता हूँ। देन उसके बाद गाइड्स को मैं सिलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ। तो गाइड को मूव करने के लिए कहाँ पे आओगे, यहाँ पे आते हो। देन उसके बाद आता है गाइड को मूव करने का ऑप्शन, तो स्कल्प गाइड्स करके बी होल्ड करो, ब्रश बड़ा करो, ये ब्रश है। देन ऐसा स्कल्प करो इसको। अभी कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे क्योंकि ये सेलेक्टेड नहीं है। इधर आते हो, ये देखो ये ग्रेडियंट जैसा आता है। रेड जोन मतलब क्या कि वहाँ पे स्ट्रांगली मैनिपुलेट करेगा, और मैं बड़ा भी कर सकता हूँ इस जोन को, तो मैं ऐसा गाइड को ऐसा मूव कर सकता हूँ। अपडेट। अपडेट, तो मैं इसको कुछ ऐसा प्रॉपरली कर सकता हूँ। और गाइड ऐड करना है और गाइड से ऐड कर सकता हूँ, डेंसिटी कम करना है वो भी कर सकता हूँ। कम या बढ़ा सकता हूँ। तो फिलहाल तो शुरू में कम रेजोल्यूशन पे काम किया करो, जब तुम्हारा फाइनल हो जाएगा तो अपने हिसाब से डेंसिटी बढ़ा लेने का। इसके बाद आता है यहाँ पे देखोगे तो रीजन कंट्रोल, तो ये रीजन मास्क होता है। तो रीजन मास्क से भी पहले हम डेंसिटी मास्क देखते हैं। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे गाइड्स क्रिएट कर लेता हूँ।
सपोज अभी मैंने यहाँ क्रिएट किया है, बट मेरा हेयर यहाँ पे भी जनरेट हो रहा है। मुझे एक प्रॉपर रीजन में चाहिए, मतलब डेंसिटी जो है इसका प्रॉपरली एक स्पेसिफिक एरिया में ही चाहिए। जैसे अगर तुम फेस में क्रिएट कर रहे हो, अगर तुम्हारे चीक्स पे या फिर कहीं पे भी एक्स्ट्रा जहाँ पे हेयर होना नहीं चाहिए वहाँ पे आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए होता है डेंसिटी मास्क। यहाँ पे आते हैं, ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करो क्रिएट मैप, तो उसको प्रॉपर नाम दो, डेंसिटी, ऑब्जेक्ट का नाम स्फेयर मास्क, देन क्रिएट करो। उसके लिए सबसे पहले तो एक तो डेंसिटी मास्क वर्क करने के लिए पहले तो फाइल सेव होनी चाहिए। सबसे पहले तो फाइल सेव होनी चाहिए, और उसके बाद टूल सेटिंग्स में आते हो जब, और मेरा जो मास्क है उसको पेंट पे आओ वापस से, तो टूल सेटिंग चेंज होता है। लोड ले रहा है, क्रैश होगा लगता। क्या? इसके बाद इस पे ब्लैक मास्क करोगे, जैसे फोटोशॉप में मेन कॉन्सेप्ट है कि ब्लैक जहाँ पे पेंट करोगे वहाँ पे से इरेज हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे हेयर नहीं चाहिए तुम वहाँ पे ब्लैक पेंट कर दो, उस रीजन में फिर हेयर ग्रोथ नहीं होगा वहाँ पे। देन यहाँ पे आके सबसे पहले तो एक यहाँ से सेव टेक्सचर करना रहता है, देन यहाँ पे आके सेव करना रहता है, तो प्रॉपरली सेव हो जाता है। अभी भी कुछ हेयर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरा ब्रश में फेदर है, सॉफ्ट ब्रश है, तो मैं एक एकदम हार्ड ब्रश लेना पड़ेगा, देन इसको एकदम प्रॉपरली पेंट करो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे अभी भी हेयर आ रहा है। सॉफ्ट ब्रश में कैसा स्पेस बच जाता है। वापस से इसको यहाँ पे सेव करो, देन यहाँ पे सेव करो, तो यहाँ से चला जाएगा वो। ऐसा होता है, जहाँ पे बच रहा है वहाँ पे वापस से हार्ड ब्रश यूज़ करो। ओके, तो ये इसका मेन फॉलिकल कहाँ से आ रहा है वो देखना पड़ेगा। कि मेन यहाँ पे, वहाँ पे नहीं था वो। जैसा, देन इसका डेंसिटी बढ़ा सकते हो, तो रीजन में हेयर ग्रोथ नहीं होगा। फिर आता है रीजन मास्क। रीजन मास्क क्या करता है? तुम्हारे हेयर को पार्ट करता है। तो सेम यहाँ पे आके एक मैप क्रिएट करते हो, जिसका नाम प्रॉपर रखते हो, जैसे क्रिएट करते हो। रेड कलर एक सिंगल रीजन है, इसमें कलर अलग अलग रख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि तुम रेडी फॉलो करो। सपोज एक रीजन मेरा ये है हेयर का, जैसे कि बीच में से स्प्लिट करना है या साइड में लाइन दिखाना है, तो उसके लिए काम आता है ये। तो इसको भी सेम है, सेव टेक्सचर यहाँ पे करो, देन उसके बाद इसको सेव करो। तो यहाँ पे गाइड्स पार्ट होते हैं फिर, कि ये यहाँ पे क्रिएट करना था सर।
रीजन मास्क यहाँ पे, वो नीचे वाला नहीं करना था। इसको जो है मैं, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। नहीं, पार्ट तो हो गया। सपोज एक रीजन मैंने ये रखा, देन सेव। सेव, ये भी यहाँ पे भी पार्ट हो गया। हाँ, तो ये वाला प्रॉपर है। तो क्या कर रहे हैं, एक सर्टेन रीजन्स में पार्ट कर रहे हैं इसको। ओके, देन इसके बाद आता है यहाँ पे मॉडिफायर्स में चलते हैं। इसके मॉडिफायर्स में क्या है, सबसे पहले देखते हैं क्लम्पिंग। क्लम्पिंग क्या करता है, तुम्हारा हेयर कभी भी फ्री नहीं होता है, उसका बंच क्रिएट करता है। तो उसके सबसे पहले मैप सेटअप करना पड़ता है। उसका सेटअप करो, यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज करो, 10 या 20 जो रखना है वो रख सकते हो, या डिफ़ॉल्ट पे भी करोगे तो चलेगा। इसको जनरेट करो, देन सेव करो। तो ये देखो, एक क्लम्प्स क्रिएट होता है। ये क्लम्प्स को हम प्रॉपरली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बेस में कितना वाइड होना चाहिए और टिप के एकदम कोलाइड ही होनी चाहिए, हल्का सा स्ट्रैंड रिलीज भी कर सकते हो। क्लम्प का वैल्यू भी कम कर सकते हो। 0.5 तो उतना क्लम्पिंग नहीं दिखेगा एज कम्पेयर टू फुल वैल्यू, जितना क्लम्पिंग दिखेगा। देन ये 0.75 अगर करता हूँ तो ये थोड़ा सा क्लम्पिंग है, बट है, विजिबल है यहाँ पे। तो बंच में जाता है। अगर मैं प्रीव्यू गाइड्स देखोगे, यहाँ पे, तो ये दिखेगा कितने क्लम्प्स है। ये था क्लम्पिंग। क्लम्पिंग के ऊपर हम और क्या अप्लाई कर सकते हैं, कॉइल। कॉइल क्या करेगा, नाम में हेयर को कॉइल करेगा। ठीक है, इसका स्ट्रेंथ काउंट, कॉइल काउंट इंक्रीज कर सकते हो, 3 कॉइल्स का काउंट होना चाहिए। या फिर काफ़ी ज़्यादा हो गया तो 0.3 या फिर 1। हल्का सा सॉफ्ट बना सकते हो ये हेयर, एकदम वेव में जाते हुआ। और मेजर काउंट कहाँ होना चाहिए वो भी है। मेजर इन बिटवीन होना चाहिए, तो बीच में ज़्यादा कॉइल्स है। तो कॉइल ये वर्क करता है, मैं इनको हाइड भी कर सकता हूँ। देन इसके बाद, कॉइल के बाद यूज़ करेंगे हम कट। कट क्या करता है, एक लेंथ कट करता है। जैसे कि इसका वैल्यू है रैंडम, 0 से लेके 0.2 के लेंथ के बीच का कट करो। तो अगर मैं 5 करता हूँ, 0.5, तो इतना कट कर सकता हूँ। या फिर इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही 0.5 से होना चाहिए और रैंडमली 1 तक कट होना चाहिए। तो ये काफ़ी हेयर शॉर्ट हो जाते हैं, तो रैंडमली उनको कट करता है वो 0.5 से 1 के बीच में। देखो, ऐसा। कट के बाद यूज़ करेंगे हम, क्या है, नॉइस। नॉइस जो लास्ट रहेगा हमारा, नॉइस क्या करेगा, थोड़ा सा हेयर में वो नॉइज़ ऐड करता है। जैसा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अभी उतना नहीं दिखेगा करंट हेयर पे। सेंटर में भी नॉइज़ थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, कोरिलेशन बढ़ाओ उसका, थोड़ा ऐसा दिखेगा वो। लेंथ प्रिजर्व करना है कि नहीं करना है, लेंथ प्रिजर्व करना है तो वो स्ट्रेट ही रहेगा फिर। तो ये सब यूज़ कर सकते हो इस पे। तो ये तो था बेसिक एक्शन। फिर आता है इसके अंदर इंटरैक्टिव ग्रूमिंग करके। इंटरैक्टिव ग्रूमिंग कैसा है, यहाँ पे आते हो अगर, आता क्या, ये इंटरैक्टिव ग्रूमिंग में क्या रहता है कि तुम इसको खुद से प्रॉपरली मॉडिफाई कर पाओगे और अच्छे से फ्रीडम मिलता है इसमें। तो इसको सबसे पहले एक डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना पड़ेगा। इंटरैक्टिव ग्रूम्स लाइन क्रिएट करो, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन का नाम दो। ठीक है, सीवी काउंट में 5 की जगह 6 कुछ करता हूँ, मतलब एडिट पॉइंट काउंट्स कितने होने चाहिए, डेंसिटी में 10। ओके, क्रिएट करता हूँ। आप भी देखो, ये स्प्लाइन का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, जनरल शेप में आते हैं। विथ स्केल कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। टेपर करना है एंड में, मतलब उसको प्रॉपरली नैरो करना है, वो भी देख सकते हैं। विथ रैम्प भी देख सकते हैं कुछ सर्टेन वैल्यूज़ के बीच में।
ओके, फिर आता है इसके बाद स्फेयर हेयर। ओके, ये हो गया स्कल। डेंसिटी मल्टीप्लायर, हम डेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसी के अंदर मास्क भी है, डेंसिटी मास्क यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। डेंसिटी मास्क वो भी किसका, स्फेयर का। देन क्रिएट, क्या बोल रहा है कि लोकेशन चाहिए इसको। सपोज मैं इसको लोकेशन देता हूँ, यहाँ पे से मास्क आ गया है। देन मेरा टूल सेटिंग्स किधर है, मैं उसको ओपन करूँगा। देन यहाँ पे कहाँ पे नहीं चाहिए मैं वहाँ पे पेंट करूँगा इसका। मैं तो हार्ड ब्रश लेता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा, जैसे कि ये मेरा फेस का एरिया है। देखो रियल टाइम में वो कट करते जा रहा है, ड्रॉप किया उसने कट किया। सपोज ऐसा कुछ क्रिएट किया, सेव कर लो। देन उसके बाद एट्रीब्यूट एडिटर में आके जो भी हमारा है एक्सचेंज वाला पार्ट, यहाँ पे भी सेव हो चुका है। तो ओके, इतना डेंसिटी के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको ओपन करोगे अगर, बेस एयर का प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख लिया हमने। डेंसिटी मास्क जो हमने जनरेट किया वो कैसा दिख रहा है वो भी देख लिया। स्केल पोर्शन है, स्केल पोर्शन हम हेयर को कम या ज़्यादा स्केल कर सकते हैं। यहाँ पे आते हो तो स्केल कर सकते हो हेयर को। ओके, देन इसका स्कल्प्ट आता है। स्कल्प्ट में क्या रहता है, वो एडिटिंग का पार्ट रहता है। यहाँ पे हेयर को मैं प्रॉपरली एडिट कर सकता हूँ, जैसे कि ये पार्ट पूरा इंटरैक्टिव ग्रूमिंग के लिए। यहाँ पे जैसे आता है कोम टूल, कोम टूल में सेम बी होल्ड करो, ब्रश का साइज इंक्रीज करो, एंड देन यहाँ पे इसको और लो डेंसिटी लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इश्यूज क्रिएट होता है। ठीक है, लो डेंसिटी पे वर्क करूँगा तो मैं स्लोली ऐसा वर्क कर सकता हूँ। अभी क्या होगा, ये देखो कोलाइड हो रहा है मेरा मेश के साथ, वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है मेरे पास, टूल सेटिंग में जाते हो तो कोलाइड विद मेशेस ऑन करो। उसका एक फ्रैक्शन रहेगा कि इतने कुछ यूनिट्स के बाद वो कोलाइड होना बंद हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो इतने के बाद कोलाइड नहीं हो रहा है वो। तो मैं इसको प्रॉपरली ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ से प्रॉपरली कोम कर सकता हूँ हेयर को। ठीक है, मैं अंडू करता हूँ पहले, तो इसको सिमेट्री ऑन ऑन करके वर्क करता हूँ तो बेटर रहेगा। यहाँ पे प्रॉपर मैं कर सकता हूँ। साइड का हेयर कट करना है तो मेरे पास कट टूल है,
यहाँ पे मैं कट कर सकता हूँ यहाँ पे प्रॉपरली। मैं यहाँ पे उसका साइज़ की जगह रिमेनिंग लेंथ भी कम कर सकता हूँ या फिर थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। जैसे 0.2 करूँगा तो ये ऐसा आएगा कुछ। ये करने के बाद वापस से कोम टूल में आके इसका जो मॉडिफिकेशन है, जैसे कि अगर ये वैल्यू उतना नहीं क्योंकि कोलाइड हो रहा है 0.3 से, मगर मैं इसको 0.1 कर देता हूँ तो इसको मैं कोम कर पाऊंगा आगे। अगर चाहिए तो मैं लेंथ भी इंक्रीज कर सकता हूँ। कहाँ के मेरा लेंथ टूल की वजह से, तो लेंथ टूल हिट करूंगा देन मैं लेंथ हेयर ग्रोथ कर सकता हूँ यहाँ पे। तो स्ट्रेंथ 100 के बजाय अगर मैं 10 रखता हूँ एंड देन ग्रो करता हूँ। यूज़ करो जो करना है। बट अभी भी क्या हो रहा है, मेरा साइड के हेयर्स भी ग्रो हो रहे हैं, उसके लिए क्या कर सकता हूँ, तो मैं फ्रीज कर सकता हूँ इतना पार्ट। तो ये फ्रीज करो। तो मैं सबसे पहले मेन हेयर को फ्रीज करता हूँ, तो ये ब्लू जो आ रहा है हाईलाइट मतलब उतना हेयर फ्रीज हो जाएगा। मैं इसमें कोई चेंजेस कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, इतना फ्रीज कर सकता हूँ। बाहर बैठो, एक काम करो, तो इधर पूछो ना। देन इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इन्वर्ट भी कर सकता हूँ। ठीक, इन्वर्ट फ्रोजन कर दूंगा तो ये अब फ्रीज हो गया। एंड देन अब इसको मैं यहाँ पे इंक्रीज कर सकता हूँ हेयर को। अब मेरा ये बॉटम पार्ट को कुछ इफेक्ट नहीं करा। सेम मैं कट करते वक्त, लेंथ करते वक्त या और दूसरा कोई मॉडिफायर यूज़ करना है उसके लिए कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज मैं एक लेंथ पे ग्रो करता हूँ हेयर को, देन इसके बाद मैं इसको कट करूँगा ताकि सारा हेयर यूनिफॉर्म हो जाए। तो वो करने के लिए मैं कट टूल में आता हूँ एंड देन सबसे पहले अगर मैं कट करता हूँ तो ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, 0.2 का वैल्यू अगर मैं इसको 5 लेता हूँ, 5 का विड्थ। ओके, 5 प्रॉपर है जो भी रहेगा। ओके, 5 ज़्यादा लग रहा है मुझे। 3। हाँ, सेम हाइट में रख देगा सबको, प्रॉपर 3 के लिए जो भी सूटेबल है वो। एंड देन कोम के साथ साथ ये कौन सा ब्रश है, ट्विस्ट नहीं चाहिए, विथ भी नहीं, मूव जो है, मूव भी यूज़ कर सकता हूँ। ग्रैब ब्रश, जो ग्रैब करके मैं पीछे पुश करूँगा हेयर को। कोलाइड विद meshes 0.15, ऐसा ग्रैब कर सकता हूँ या फिर कोम बेटर है। कैसे ब्रश टाइप के इफेक्ट देगा। हाँ, वो बाद में देखते हैं ना। मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। बे करने के बाद हमारे पास और ब्रशेस हैं, क्लम्प ब्रश भी है ये, इसको अगर यूज़ करते हो
तो स्ट्रेंथ 100 मत रखो, इसको 50 करके देखो पहले। कोलाइड विद मेशेस हमेशा ऑन रखो, और ये जहाँ पे क्लिक करते हो वहाँ पे क्लम्प बनते जाता है ऐसा, 1 यूनिट का, इसलिए छोटा ब्रश यूज़ करो इसके लिए। जैसे कि ये यहाँ पे ऐसा क्लम्प करते जाओ टिप पे ऐसा। कुछ ऐसा करते जाओ। देन इसके बाद आता है हमारे पास नॉइज़ टूल, नॉइज़ जो हमें इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसा लगेगा, फिर प्रॉपरली लगेगा हेयर। फिर क्या, अनफ्रीज भी कर सकते हो फ्रोजन को। इसके बाद विथ टूल है जो विथ हेयर का इंक्रीज कर सकता है। देन ये सारे बेसिक टूल्स के थ्रू बना सकते हो। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको इन्वर्ट फ्रोजन की जगह, कहाँ गया, फ्रीज ब्रश, अनफ्रीज पे चेक करके रिमूव कर दूंगा फ्रीज। ठीक है, ये प्रॉपरली कर सकता हूँ मैं। अभी ज़रूरी नहीं कि मैं स्कल्प्ट एक ही लेयर यूज़ करूँ, ठीक है, वापस डिफ़ॉल्ट पे आ गया ऐसा। मैं मल्टीपल लेयर्स यूज़ कर सकता हूँ। ऐसा स्कल्प्ट किया, ऐड स्कल्प्ट लेयर, इसी के अंदर ये नया स्कल्प्ट लेयर को एक्टिव करके, सपोज मैं इसका लेंथ इंक्रीज करता हूँ हेयर का, सपोज ऐसा कुछ इंक्रीज कर दिया मैंने, एक में लेंथ इंक्रीज किया, इसको रीनेम करके सपोज लेंथ नाम देता हूँ, तो मैं इनके बीच में स्विच कर सकता हूँ। ठीक है, ब्लेंड करके कितना चाहिए, दूसरे में कट ऐड कर दिया, एक में नॉइज़ ऐड कर दिया, सपोज एक और लिया लेयर मैंने, इसको प्रॉपरली नॉइज़ का लेयर नाम दिया। तो मैंने जो एक ही लेयर में किया है पूरा काम, वो मैं मल्टीपल लेयर्स में कर सकता हूँ एडिट करके। देन इसके बाद ये नॉइज़ ऐड किया। अब इसका जो नॉइज़ है कुछ ऐसा रख दिया, एकदम ज़्यादा ऐसा। अब इसके बाद यहाँ पे मैं नए लेयर में एडजस्ट कर सकता हूँ कि स्लाइडर के थ्रू देख सकता हूँ कितना नॉइज़ मुझे चाहिए। तो ये एकदम लेयर की तरह काम करेगा, हर एक ब्रश का अलग अलग लेयर यूज़ करके एडिट कर सकते हो। बट जब भी वर्क करोगे तो एडिट क्लिक करो उस लेयर पे। ठीक है, इतना समझा। ये करने के बाद आता है इसका रेंडरिंग पार्ट पे, आर्नोल्ड पे आते हो। हेयर कुछ ऐसा दिखेगा, थिक दिख रहा है, तुम उसका हेयर वेट टूल से और पतला कर सकते हो। कहाँ गया वेट टूल, ये रहा। मिनिमम वेट और मैक्सिमम वेट भी रख सकते हो, जैसे मैक्सिमम वेट 0.1 होना चाहिए। देन मैं यहाँ पे पूरा ऐसा करके इसको देन डेंसिटी बढ़ा सकता हूँ पूरे हेयर का। ठीक है, या फिर इसका मैक्सिमम वेट 0.3 रखते हैं। नहीं, कुछ ऐसा दिखेगा फिर। तुम्हारे ऊपर है। हम्म, शेप भी देखना है कितना है। सैंपल्स काफ़ी कम है हमारे, ये भी कम है। नॉइज हमारा, देन इसके बाद यहाँ पे आओ, आर्नोल्ड, इसमें स्टैंडर्ड हेयर है। ठीक है, इसको यूज़ करते हो मटेरियल के लिए,
कहाँ गया इसका स्टैंडर्ड हेयर मटेरियल मटेरियल मटेरियल। ये रहा। ये क्या होता है, एक बेस कलर होता है और एक मेलेनिन लेवल होता है। मेलेनिन से क्या होता है, तुम्हारा हेयर डार्क होता है। मेलेनिन लेयर लेवल अगर कम है तो हेयर उतना पेल होगा। ठीक है, जितना पेल है फिर इसके ऊपर मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। रेडिश हेयर है, बट मेलेनिन लेवल जैसे इंक्रीज करता हूँ तो उतना डार्कर होता जाएगा हेयर। ओके, कुछ ऐसा। नहीं, मेलेनिन ब्लैकनेस। यहाँ पे मैं रैम्प भी यूज़ कर सकता हूँ अगर तुम्हें एक डाई टाइप का लेयर दिखाना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ऐसा इंक्रीज करता हूँ और रूट से टिप पे जाएगा। एंड देन जो टिप है कुछ ऐसा रख सकते हो। ठीक है, रैम्प टाइप चेंज कर सकते हो। ऐसा एक्सपोनेंशियल रखना है, यहाँ पे दिखेगा कैसा है, दिखेगा स्मूथ रखना है, स्पाइक रखना है। तो ज़्यादा फर्क तो नहीं दिख रहा है इसमें। अगर मैं नन करता हूँ तो कुछ भी नहीं है। देन यू रैम्प, डायरेक्शन चेंज होता है तो हेयर का भी सब चेंज होने वाला है। डायगोनल रैप, डायगोनल जाता है कलर्स फिर, तो हमारे बेस से नहीं आएगा। बॉक्स रैम्प है इसलिए वी रैम्प ठीक है, इस पे देख लो। और ज़रूरी नहीं कि तुम एक ही कलर पे वर्क करो, यहाँ पे मल्टीपल कलर्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आओ, देन उसके बाद अगर मैं इसको कुछ ऐसा करता हूँ पिंकिश टाइप में तो वो भी कर सकता हूँ, बट वो जो कलर है थोड़ा पास में लेके जाना पड़ेगा ताकि दिखे वो। जैसा टिप में फिर हल्का हल्का आएगा वो। ठीक है, तो हेयर कलर ऐसे ऐड कर सकते हो। देन आता है रफनेस हेयर का, यहाँ से चेंज कर सकते हो। टिंट कुछ ऐड करना है हेयर में तो वो भी ऐड कर सकते हो। अगर रिफ्लेक्शन का टिंट क्या होगा वो है। एमिशन, अगर हेयर तुम्हारा एमिट करता है वो भी ऐड कर सकते हो। सा ग्लो कर रहा है वो भी कर सकते हो। उसको भी रैम्प के थ्रू भी चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। ये फिर टिप्स मेरा हेयर का ग्लो कर रहा है ऐसा लगेगा। ठीक है, तो एक ये था मेरे पास, और एक दूसरा है मेरे पास एक बेसिक जो मेरे माया में डिफ़ॉल्ट मिलेगा। इसका हेयर शेडर कहाँ गया, माया। इसका हेयर ट्यूब शेडर नहीं, हेयर फिजिकल शेडर। ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि रूट कलर कंट्रोल करने का फ्रीडम मिलता है इसमें। मैं रूट डार्क रख सकता हूँ यहाँ पे, रैम्प के थ्रू कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। टिप कलर में कुछ भी रख सकता हूँ। ओके, इसमें मल्टीपल हाईलाइट कलर्स ऐड कर सकता हूँ, ग्लिन ट्रांसमिशन ऐड कर सकता हूँ और इनडायरेक्ट रेडी भी कर सकता हूँ। रैम्प भी काफ़ी अच्छा है उसमें एक्चुअली। तो तुम्हारे पर एआई यूज़ करना है, एआई यूज़ करो। देन ये भी, बस ये हो गया इतना। ठीक है, तो ये था मेरा हेयर। अभी आते हैं हमें गेम्स में हेयर कैसा चाहिए उस पे। गेम्स में हमें चाहिए रहता है हेयर कार्ड्स। हेयर कार्ड्स कैसे जनरेट करते हैं, सबसे पहले तो एक प्लेन ले लो जिसके बहुत सारे फेसेस होने वाले। एक मिनट, जनरल, इसके जो है सब डिवीजन काउंट थोड़ा हाई होना चाहिए क्योंकि मेरा जो भी आर्नोल्ड है सब डिवीजन काउंट पे प्रॉपर वर्क करता है गाइड सेटअप करने के लिए। उसको हल्का सा टिल्ट करके इतना रख दो, जैसे मैं
तीन टाइप के हेयर्स लेता हूँ, वाइड, देन मिड, और एक स्ट्रैंड्स। ठीक है, ये तीन टाइप के हेयर्स के सेक्शंस बनाए मैंने। मैं ये प्लेन लेता हूँ, एक मिनट, इसको डिलीट किया। एक्सजेन, सेलेक्ट क्रिएट न्यू डिस्क्रिप्शन, ये आता है मेरा हेयर टेक्सचर के लिए। मैं सपोज डेंस हेयर का बना रहा हूँ, क्रिएट करूँगा। देन इसको डेंस हेयर बनाने के लॉन्ग और डेंस हेयर यहाँ पे कुछ ऐसा। पहले 5 के गाइड से स्टार्ट करूँगा, सपोज सेलेक्ट करके पहले इनका लेंथ इंक्रीज करता हूँ कुछ इतना। देन उसके बाद मैं इनको रिबिल्ड करता हूँ, रिबिल्ड करके इनका सीवी काउंट जो है 6 करता हूँ। उससे क्या होगा, मेरा गाइड कंट्रोल पॉइंट्स थोड़ा इंक्रीज हो जाते हैं। तो मैं इनको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉफ्ट सिलेक्शन, थोड़ा रेडियस इंक्रीज किया, थोड़ा यहाँ पे ऐसा बंच किया हल्का सा। ये बाहर जा रहा है, ये थोड़ा ऐसा ओवरलैप टाइप में है। इतना कुछ क्रिएट किया मैंने। कुछ ऐसा। देन इसके बाद गाइड लेना है, एक और गाइड लेते हैं। इसका लेंथ मुझे छोटा चाहिए, क्यों, क्योंकि अनइवन होता है हेयर, ये थोड़ा बाहर निकला है ऐसा। ठीक है, अब डेंस हेयर को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अपडेट करके देख सकता हूँ यहाँ पे। इसका डेंसिटी इंक्रीज करो, सपोज 10। डेंस हेयर है तो 10 से ज़्यादा रखता हूँ मैं इसको। 25 इनफ रहेगा। विथ 0.1, लेंथ प्रॉपर है। डेंसिटी अभी भी इंक्रीज करो ताकि हाई डेंसिटी में दिखे। मैं लाइट्स ऐड कर लेता हूँ, स्काई डोम, आर्नोल्ड और रेंडर व्यू ओपन करता हूँ और चेक करता हूँ कैसा दिखने वाला है यार। इतना करने के बाद मैं इसको सबसे पहले, ठीक है, चलेगा। अ, मैं डेंसिटी मास्क नहीं सेट कर रहा हूँ, ये प्रॉपर है अभी के लिए। फिर डायरेक्ट मॉडिफायर्स में आता हूँ, मॉडिफायर्स में आके सबसे पहले क्लम्पिंग करूँगा। क्लम्पिंग में इसका सेटअप मैप्स करता हूँ, एंड देन ये जो मैप रहेगा मेरा, सपोज ये आता है 20 की डेंसिटी पे, जनरेट करता हूँ मैं इसको, एंड देन सेव। तो मेरे कुछ क्लम्प्स क्रिएट हो रहे हैं। और टिप अब हमेशा मैं टिप क्लोज नहीं करना चाहता, थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। ये ऑफ फ्रेम जा रहा है क्या? हम्म। क्लम्प वेरिएंस थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, 0.5 वेरिएशन आएगा थोड़ा। एंड देन क्लम्पिंग करने के बाद अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ थोड़ा और डेंस हो क्लम्प, 1.5 इतना। देन मैं क्लम्पिंग के ऊपर एक और क्लम्प ऐड कर सकता हूँ, स्टैक कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर से सेटअप करके इसका जो डेंसिटी है पिछले वाले से कम, देन जनरेट, देन सेव। तो थोड़ा और क्लम्प्स मिलेगा मुझे। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा कॉइल देखते हैं, कॉइल से कुछ आउटपुट आ रहा है। काउंट अगर मैं इसका बढ़ाता हूँ, कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है वैसे। कॉइल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, डिलीट। कॉइल के बजाय हमें चाहिए कट, क्योंकि रैंडम है। ये मेरा 0.7, स्टार्टिंग 0.3, कुछ ऐसे वैल्यूज़ डाल के देखो जो तुम्हें प्रॉपर लगता है उसके हिसाब से। फिर इसको नॉइज़ भी चाहिए।
तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। फायर, ठीक है। क्लम्पिंग जो है मैं इनके बाद ऐड करता हूँ, तो मैं इसको ये लेयर को ऊपर करता हूँ, बट क्लम्पिंग का क्या है कि ये बॉटम में ही रहेगा, बाकी मैं सबको ऐसा स्टैक कर सकता हूँ, एक दूसरे के रीअरेंज कर सकता हूँ मैं। लेकिन क्लम्पिंग नहीं जाता, रीअरेंज होता है, वो बॉटम में ही रहेगा क्योंकि वो बेस है। ऐसा ऐड कर सकता हूँ। सपोज ये मेरा एक हेयर टाइप रेडी है, फिर सेकंड आते हैं हमारे दूसरा हेयर टाइप के लिए, तो मैं सेम में वर्क नहीं कर सकता, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, डिस्क्रिप्शन में आता हूँ, या फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आता हूँ, क्रिएट डिस्क्रिप्शन करता हूँ, ठीक है। एक कलेक्शन के ऊपर अंदर मल्टीपल डिस्क्रिप्शन हो सकता है, ठीक है। देन इसके बाद डेंस के बजाय सपोज मिड लेवल का हेयर जो ज़्यादा थिक या फिर डेंस नहीं है, देन इसको क्रिएट करता हूँ मैं। यहाँ पे आता हूँ, पहले डिस्क्रिप्शन देख लो किस पे काम कर रहे हो, यहाँ पे ऐड करते जाओ। फिर सपोज मैं आपके कम से स्टार्ट करता हूँ, 3 से, ताकि मैं प्रॉपरली अरेंज कर पाऊँ इसको। स्केल करता हूँ इसको और थोड़ा सा छोटा ही रखता हूँ पीछे वालों को। अब ये जो गाइड है, मैं इसको प्रॉपरली वेवी कुछ ऐसा बनाता हूँ, चाहिए तो मैं इसको रिबिल्ड भी कर सकता हूँ। 7 से ज़्यादा जाना मत, मतलब फिर थोड़ा सा कंट्रोल करने में थोड़ा इश्यू होता है, बस मोर देन 7 जाते हो तो। ऐसा कुछ है। देन इसके बाद मैं इसको डेंसिटी इंक्रीज करता हूँ। तो पिछला कितना डेंसिटी था इसका वो चेक कर लेते हैं। मिड के बाद डेंस वाले का था 70, तो मेरे इसका रहना चाहिए कुछ 50 अराउंड। इसका प्रॉपर्टीज क्या था, 0.01। गाइड्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ एंड देन वापस से रिफ्रेश।
देन सीधा क्लम्पिंग। मैप सेटअप करो, डेंसिटी में सपोज इसको रखता हूँ 20, जनरेट करो उसको, देन सेव करो। तो प्रॉपर क्लम्प्स आने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा है। मैं बेस इसका प्रॉपर रखता हूँ कि बेस ठीक है इतना होना चाहिए। देन क्लम्प जो है इसका, मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, कुछ यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, थोड़ा कर्ल इफेक्ट करने के लिए रूट पे नहीं, टिप के पास थोड़ा कर्ल ही होना चाहिए। तो एक वैल्यू दे दो। मुझे इसका डेंसिटी कम करना है अभी भी, काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। बहुत ज़्यादा। देन इसके बाद कट। कवर क्लम्प ऐड करता हूँ। देन इसके बाद हल्का सा नॉइस। फिर आता है लास्ट में बेसिक स्ट्रैंड्स। ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। ये करने के बाद लास्टली आता है ये, इसमें आकर डिस्क्रिप्शन, क्रिएट डिस्क्रिप्शन करो एंड देन ये स्ट्रैंड्स करके नाम दे दो। क्रिएट एंड देन स्ट्रैंड में सिंपल एक या दो गाइड आएगा गिन के। अपडेट करो इसको, इतना ठीक है। बस स्ट्रैंड्स है तो लेंथ में थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ।
यहाँ पे स्पेस काफ़ी दूर है। तो इसको भी क्लम्पिंग की तो ज़रूरत नहीं है उतना, बट ठीक है कर लेते हैं। तो जब मैप जनरेट करोगे तो ये फायर डेंसिटी का छोटा ही है। जनरेट, देन सेव। ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, इतना ठीक है फिर। ये मेरा टेक्सचर एक सेटअप हो चुका है। अब क्या करना है, एक बैकग्राउंड ऐड करना है इसमें। तो प्लेन ले लो और ड्रॉ करो प्लेन पूरा। ये प्लेन को, अब कहाँ गया, असाइन न्यू मटेरियल, आर्नोल्ड एआई स्टैंडर्ड सरफेस लैम्बर्ट। ठीक है, बेसिक कलर चाहिए पूरा ब्लैक, ओपेसिटी तो फुल। क्योंकि एक भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए इसके पास से। तुम कलर चेंज कर लेना इसका। सपोज ऐसा कुछ हेयर आता है, ये आने के बाद मैं फ्रेम हटा देता हूँ। ऐसा एक फ्रेम में प्रॉपर सेट करना है इसको, कुछ इतना। एंड देन जो इसका बेसिक प्लेन्स यूज़ किया था उनको हाइड कर दो। जो हेयर है मेरा ये आना चाहिए। ठीक है, इस हेयर के साथ, कहाँ गया पहले, ये सेटिंग ओपन करो, एओवीज ले लो। इसमें कौन कौन सा चाहिए, एक तो ब्यूटी तो है, मिलेगा ही मिलेगा। एल्बिडो चाहिए हमें, एल्बिडो चाहिए। देन इसके बाद ओपेसिटी जनरेट करना पड़ेगा, तो ऐड कस्टम। एम्बिएंट एक्लूजन चाहिए, एम्बिएंट एक्लूजन के लिए शेडर ऐड करो। देन इसके बाद एम्बिएंट एक्लूजन करके शेडर मिलेगा यहाँ पे, ये ऐड कर लो। देन ओपेसिटी है क्या इसमें, हाँ है, कि ये मैप चाहिए, ये 3 मैप चाहिए हमें इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनको री रेंडर करो। ठीक है, अच्छे क्वालिटी में करना, थोड़ा टेक्सचर है क्योंकि वो तुम्हें। साहिल सर किधर है? हम्म, वो करने के बाद एल्बिडो देखो, उसका बेस कलर जो भी है, अभी तो कुछ है नहीं क्योंकि मैंने टेक्सचर अप्लाई नहीं किया। ओके, मैं टेक्सचर अप्लाई कर ही देता हूँ इस पर। असाइन, कहाँ गया स्टैंडर्ड हेयर। मेलेनिन ब्लैक नहीं रखूंगा मैं क्योंकि ये तो पक्का हटा दूंगा। ठीक है, ये कलर तुम ऐसा देख लो ताकि तुम्हें समझे कि हाईलाइट, मिड और रूट रूट रख सकते हो। फिर एम्बिएंट ऑक्लूजन चाहिए जो तुम्हारा डेप्थ बताएगा। देन उसके बाद आता है ओपेसिटी। ओपेसिटी के लिए चाहिए मेरे को बैकग्राउंड कहाँ है? इसका तो ओपेसिटी है ना। हाँ, इसको भी रीड कर रहा है ना ये।
इसको हाइड कर दूँ तो सनलाइट का यही इशू होता है, सन हटाना पड़ेगा, एरिया लाइट ऐड करना पड़ेगा। तो फ्रंट से आएगा ना लाइट, बैक कुछ रहेगा नहीं तो सन रीड नहीं करेगा फिर वो। को एक मिनट। क्या? ओके, ओपेसिटी अभी ऐसा आएगा। जब ये हो जाएगा तो सारे मैप्स को एक्सपोर्ट करो, फाइल, सेव इमेज। सपोज मैं कहाँ पे, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, हेयर टेक्सचर के लिए ये है मेरा हेयर का ओपेसिटी। देन आता है मेरा एम्बिएंट एक्लूजन। देन इसको सेम सेव इमेज करो। किधर हो रहा है? एक एल्बिडो ले लो, सेव इमेज। ठीक है, देन इसके बाद अगर एक चाहिए तो हम इसको भी ले सकते हैं बाहर, बट इसको नहीं लेंगे, काफ़ी डार्क है। ठीक है, अब इन टेक्सचर्स को एक्सपोर्ट तो कर लिया, तो फोटोशॉप में एम्बिएंट एक्लूजन और उसको मर्ज करना है बेस कलर को। ठीक है, बेस और, हाँ हाँ तो वही चाहिए ना। ब्यूटी में कैसा लाइट इफेक्ट कर रहा है, मैं लाइट इफेक्ट नहीं करना है। बेस कलर कैसा ऐसा दिख रहा है, सिंपल सा। तो इसको बस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, प्रॉपर हेयर दिखेगा फिर देन इसको एज अ फाइनल बेस कलर इसको एक्सपोर्ट कर लो। तो यहाँ से डायरेक्ट सर्च करना पड़ता है। ठीक है, सेव कर लो इसको। देन इसके बाद अब इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे कोई भी कैरेक्टर है, उसको पहले हेयर बनाना है प्लेन्स के थ्रू। सपोज ये तो हमारा कैरेक्टर है, कैरेक्टर मीटर्स में वो, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, कर्व्स में ये लो कर्व को। तुम्हारा कैरेक्टर का हेयर कैसे होने वाला है वो डिज़ाइन करो पहले।
ठीक है, एक बार फोटोशॉप ओपन कर लो। एक हमें अल्फ़ा मैप को भी प्रॉपरली वर्क करना पड़ेगा। इसमें अल्फ़ा मैप का एक इश्यू होने वाला है, वो देखते हैं। पहले स्विप मैश लो, इसको एज अ प्लेन यूज़ करो, लाइन। देन इसके बाद इसका प्रोफाइल कम करो। देन उसके बाद इसका प्रिसीजन काउंट इंक्रीज करो। पहले तो रोटेट कर लो प्रोफाइल का। ठीक है, स्मूथ कर लो पहले हेयर को। और अगर तुम्हें एंड पे टेपर करना है तो वो भी कर सकते हो, ऐसा हल्का सा। और बेस लेयर जब भी बनाते हो तो एक अभी भी वाइड होना चाहिए। देन सेम मैं बाकी पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। इसका ये जो है ना, काफ़ी वाइड डेंस है। ठीक है, ऐसा कुछ अगर हेयर यूज़ करते हो, अभी उसके ऊपर इनको टेक्सचर देना रहता है। इसको ओपन करो और इनको साइड में रखो। और इन पे सबसे पहले तो यूवीज मतलब टेक्सचर अप्लाई करो। जैसे कि अभी मैं बस इसमें एक लैम्बर्ट अप्लाई करता हूँ कि या फिर जान दो, स्टैंडर्ड सरफेस ही अप्लाई कर देता हूँ। बेस कलर जो है मेरा हेयर का वही सेट है। हाँ, इसमें पे हाँ, होगा। ये मेरा बेस कलर है, ये अप्लाइड है। ओके, लाइट ऐड करना पड़ेगा तो प्रॉपर दिखेगा। फिर इसके बाद आता है, अब सब सारे एक मटेरियल शेयर कर रहे हैं, तो मैं इसमें आराम से स्पेक्युलर सेट कर सकता हूँ। रफनेस जितना चाहे मैं मैनुअली सेट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मेन तो आते हैं ज्योमेट्री में, एंड देन ओपेसिटी, ये मेन सेट करना है। ये भी सेव कर लिया। देन आर्नोल्ड लाइट्स, स्काईडोम लाइट, आर्नोल्ड, एंड देन ओपन आर्नोल्ड रेंडर व्यू। अभी रेंडर करते हैं तो अभी देखो पास हो रहा है हेयर ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि इसका ओपेसिटी में आप प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं आप। ये जो है इसका, यहाँ पे ओपेसिटी में आप प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। बेस मैप तो ऐड किया, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ कनेक्शन, इनको रीड नहीं कर रहा। ओके, ये फ्लिप साइड में है क्या? नॉन टेक्सचर, हाँ, फ्लिप्ड है। नहीं, फ्लिप तो नहीं है, चेक करना पड़ेगा फ्लिप्ड है कि नहीं है। नहीं, कि वर्क करना चाहिए ओपेसिटी फुल। हाँ, अरेंज नहीं किया इसलिए यूवी को। यूवी अरेंजमेंट भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको पहले यूवी अरेंज करो। टेक्सचर विजिबल करो जो अप्लाइड है, यूवी शेल में आओ, उसका जो भी सारे यूवीज को प्रॉपरली अरेंज करो। जैसे यूवीज है यहाँ पे, स्ट्रेट करता हूँ। एंड देन ये सारे जो यूवीज है ना, सपोज ये मेरा वाइड वाले इमेज के पास आ रहे हैं।
ओके, अभी इसको अगर मैं रेंडर करता हूँ तो ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इसका अभी ओपेसिटी यूज़ करता हूँ तो ये अगर यूज़ करता हूँ तो फिर भी देखो थोड़ा इनविजिबल हो रहा है। तो इसका कुछ हमें करना पड़ेगा, जो ओपेसिटी है मेरा यहाँ पे। तो एडजस्टमेंट्स में जाके इसका जो लेवल्स है, वाइटनेस का लेवल इंक्रीज करना है। ये जो है ना वाइट, पूरा वाइट करना है इसको। ठीक है, ओपेसिटी तो प्रॉपर वर्क करेगा ऐसा। ये ये भी अभी थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल है एज कम्पेयर टू पिछले वाले से। तो इसको क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट करके उसको और डेंस भी बना सकते हो, ऐसा कुछ। या फिर इसका लेवल और इंक्रीज करो ओपेसिटी में आपका। ठीक है, तो इतना डेंस मतलब इतना दिखेगा हेयर। और तुम्हें ऐसा सी थ्रू दिखता है तो और क्या बोलते हैं, ओवरलैप कर सकते हो प्लेन्स को, या फिर ये ओपेसिटी में आपको और थोड़ा ब्राइट कर सकते हो। इसके बाद अभी क्या है, ओपेसिटी भी हो गया। अभी बम्प जनरेट नहीं किया हम लोगों ने। ठीक है, नॉर्मल्स नहीं है बिल्कुल भी हमारे पास। तो नॉर्मल्स के लिए यहाँ पे आओ, तो जो तुम्हारा एम्बिएंट ओक्लूजन है जिसमें डिटेल्स दिख रही है प्रॉपर हेयर का, हेयर स्टैंड के डिटेल्स दिख रही है, इसको एज ए बम्प यूज़ कर सकते हैं। देन फिल्टर, 3D, एंड देन जनरेट नॉर्मल मैप। ठीक है, डिटेल्स इतना इंक्रीज करना है, मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। इसको सेव करता हूँ एज अ हेयर नॉर्मल। यहाँ पे आओ, देन इसका जो बम्प सेटिंग है, बम्प में आके फाइल, वो थोड़ा ऐड कर सकते हो। तो उससे क्या क्या होगा, थोड़ा सा दिखेगा कि वो प्रॉपर है कि नहीं है हेयर। ओके, ये तो फर्स्ट लेयर था। वैसे करके स्ट्रैंड का लेयर बना सकते हो, उस पर अलग टेक्सचर दे सकते हो। तो तीनों को ऐसे अरेंज करो, इन यूवीज को प्रॉपरली अरेंज करो। कोई एक हेयर स्टाइल चूज करो। सबसे पहला बेस लेयर में ये थिक स्ट्रैंड डालो ताकि तुम्हारा स्कल हाइड हो जाए। फिर उसके बाद उसको जो भी वेव देना है, वेव जैसे ट्विस्ट या कुछ भी करना है, तो उसके ऊपर वाले लेयर में इसके थ्रू ऐड करो। और लास्ट में जो एक एक दो बाल ऐसा दिखते हैं तो वो स्टैंड के थ्रू ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके हेयर कट्स के थ्रू जनरेट करो, जैसे कि ऐसा कुछ बना सकते हो प्लेन्स के थ्रू। ठीक है, ये बेस लेयर है तुम्हारा एकदम का। देन उसके बाद ये मिड लेयर, देन लास्ट में स्टैंड वाला लेयर रहता है। तो बेसिक से स्टार्ट करो, ऐसा स्टार्ट कर सकते हो नॉर्मली। टेक्सचर्स प्रॉपर निकालो, देन उसके बाद अरेंज करके कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये हो गया। बियर्ड के लिए भी सेम है, तो इसके लिए एक्सजेन में छोटे छोटे पैचेस बनाने पड़ेंगे हेयर के। आईब्रोज के लिए भी सेम है, बहुत सारे। तो इसी की वजह से तो पॉलीकाउंट बढ़ता है कैरेक्टर का। चलो, जा सकते हो अभी।